कुंडलिनी ब्राह्मी शक्ति है। स्वर्ग से गंगा अवतरित होकर पृथ्वी पर आई थी और इस लोक को धन्य बनाया था। इसी प्रकार यह ब्राह्मी शक्ति सत्पात्र साधकों की आत्मसत्ता पर अवतरित होती है और उसे हर दृष्टि से सुसंपन्न बनाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम कुंडलिनी महाशक्ति और उसकी संसिद्धि। पुस्तक परिचय। कुंडलिनी से अनेक शक्तियों, सिद्धियों और क्षमताओं का जागरण होता है। यह सच है क्योंकि इस साधना द्वारा साधक की अंतर्निहित बीज रूप शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी बनती है। ये साधनाएं आत्मसत्ता को परम सत्ता से जोड़ने, उस स्तर पर पहुंचाने में समर्थ हैं। कुंडलिनी जागृत कर लेना जीव का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति या ब्रह्म निर्वाण। अपने आप को ब्रह्म की सायुज्यता में पहुंचा देना ही मनुष्य देह धारण करने का उद्देश्य है। अनेक साधन और योग उसी के लिए ही बने हैं। कुंडलिनी का भी वही उद्देश्य है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति का साधक लोगों का केवल हित संपादन किया करता है। उसे जो अधिकार और सामर्थ्य मिली होती है वह इतने बड़े उत्तरदायित्व को संभालने की दृष्टि से ही होती है। वैसे वह भले ही शरीरधारी दिखाई दे, पर उसे शरीर की सत्ता का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। वह सब कुछ जानता, देखता, सुनता और आगे क्या होने वाला है यह वह सब पहचानता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें कुंडलिनी महाशक्ति की जानकारी, महत्व एवं साधना पद्धति की बहुमूल्य चर्चा की गई है। पुस्तक के कुछ अंश। ब्रह्मांड प्रतिकृति मानव शरीर, यह संबंध सूत्र यदि प्रसुप्त न रहकर जागृत हो जाए, दुर्बल न रहकर परिपक्व हो जाए, तो वह विश्वव्यापी शक्ति भंडार से अपने लिए आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आकर्षित कर सकता है। इतना ही नहीं, अपनी दुर्बल इकाई को समर्थ बनाकर उससे विराट विश्व के जड़ चेतना संस्थान को प्रभावित कर सकता है। ज्ञान और अनुभव के बीज इसी में पाए जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेने वाला इंद्रियों को उसी तरह वश में कर लेता है जिस तरह लगाम लगे हुए घोड़े को वश में कर लिया जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, संसार में उसे किसका भय? जो निर्भय हो गया वही विश्व विजेता हो गया। जिस मस्तिष्क में शीर जैसी धवल, स्वच्छ, उज्जवल प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां भरी पड़ी हों, समझना चाहिए कि उसका अंतरंग क्षीर सागर है और उसे भगवान का लोक ही माना जाएगा। कुंडलिनी की प्रसुप्ति को जागृति में बदलने के लिए गायत्री साधना का उपाय अपनाना पड़ता है। इस जागरण प्रयास में लगने के लिए जो साहस करते हैं वे भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में समुन्नत स्थिति प्राप्त करते चले जाते हैं। चक्रवेधन जैसी योग साधनाओं का आश्रय लेकर हम सहज ही अपनी आत्मिक और भौतिक सामर्थ्यों को जगा सकते हैं और उस दिशा से मिलने वाली सफलता का इतना लाभ ले सकते हैं जितना सामान्य पुरुषार्थ से संभव नहीं हो सकता। चेतन और अचेतन मस्तिष्कों के अगणित घटकों को जो इंद्रिय जन एवं अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है, उसका आधार यही ध्रुव विष्णु चक्र अथवा सहस्त्रार्थ कमल है। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्ति योग तक की सारी आध्यात्मिक साधनाएं तथा मनोबल, आत्मबल एवं संकल्प जन्य सिद्धियों का केंद्र बिंदु इसी स्थान को माना गया है। पुस्तक के कुछ बिंदु। कुंडलिनी महाशक्ति का स्वरूप और आधार। कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या। चक्र संस्थान और उसकी सिद्धि सामर्थ्य।
दिव्य शक्तियों का केंद्र सहस्त्रार्थ एवं ब्रह्म वर्चस्व, मानवीय सत्ता का दक्षिणी ध्रुव मूलाधार, कुंडलिनी साधना स्वरूप और उद्देश्य, गायत्री साधना और कुंडलिनी जागरण।